बेटा आपका जो वर्त और चक्रीय चतुर्भुज चैप्टर चल रहा है ना। तो व्रत से संबंधित मैंने आपको जो तक बात बताई है, समझाया है, तो उसके अंतर्गत मैं आपको एक सारांश बता रहा हूँ। ये व्रत है आपका और ये इसका यहाँ पे केंद्र है। व्रत के अंदर यदि कोई भी हम जीवा लेते हैं, कोण लेते हैं ए और बी, क्या लेते हैं ए और बी, इसके ऊपर यदि मैं यहाँ पे ये इसको मिला देता हूँ, इसको लंब बोलते हैं। यदि किसी भी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाता है तो इस जीवा को आधा कर देता है, इसको बोलते हैं समद्विभाजन भाजन करना। समद्विभाजन यानी कि समान बराबर भागों में इसको बांट देता है, यानी कि AP बराबर हमारा हो जाएगा PB। AP बराबर किसके PB, और यदि AP दिया है तो डबल हो जाएगा हमारा AB। यहाँ पे ये डबल AP कर देंगे तो AB की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यदि हमें AB चाहिए और AP दिया है इसने, या यहाँ पे मैं इसमें मिला दूं, कोई क्वेश्चन दे देगा त्रिज्या, या यहाँ पे इसकी लंबाई दे दी, लंब की इसकी लंबाई दे दी, ये मैंने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पे जब मुझे जीवा की लंबाई चाहिएगी तो डबल AP कर देंगे। इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ, यदि केंद्र से जीवा पर यदि लंब डाला जाता है तो जीवा को समद्विभाजित करता है। दूसरा इसका बेटा, यदि मैं वर्त ले रहा हूं और यहाँ पे समान जीवा है कोई, तो केंद्र से समान जीवा पे जो कोण बनेंगे वे समान होते हैं। देखो यदि मैं एक जीवा ले ली AB और एक जीवा ले ली मैंने CD, तो ये जो यहाँ पे कोण बन रहे हैं ये दोनों समान बनेंगे। इसका नाम O रख लेता हूं मैं यहाँ पे, तो कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COB। क्लियर बात बेटा। यदि ये 50 अंश है तो यदि कितने का होगा 50 अंश का। तो यहाँ पे कितनी भी जीवा खींच सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 जीवा लिए है, A B और C और D। यदि मैं कोई जीवा और ले लेता हूँ, एक और जीवा, तो भी यदि जीवा समान है तीनों, इसका नाम मैंने रख दिया EF। तो यदि ये सब समान है तो ये भी कोण बराबर आपका होगा। एक आपका ये होगी, ये आपकी थ्योरम है सबकी से। एक थ्योरम है आपकी, थ्योरम से मतलब रूल है, सदा रहेगा। यदि यहाँ पे देखो ये व्यास है AB, वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ये आपकी कोण होती है, वो आपका व्यास होती है। तो यदि इस पर कहीं पे भी वर्त पे कोण बनेगा परिधि पर, तो वो सदा 90 का बनेगा। कितने का बनेगा बेटा 90 का। कहीं पे भी एंगल बना दो वो 90 का बनेगा, चाहे इस साइड बना दो वो भी 90 का बनेगा। क्लियर हुई बात ये। तो इससे हमें पता चलता है कि यदि व्यास से परिधि पर कोई कोण बनता है, किसी भी बिंदु पे कोण बनता है, तो वो सदा 90 अंश का बनेगा, और 90 अंश का बनती है समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्लियर बात ये। एक सर्किल से संबंधित क्वेश्चन आता है आपका, यदि यहाँ पे देखो कोई भी चाप ले लिया मैंने, अब जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये चाप है, अब ये यहाँ पे जीवा नहीं है, ये चाप बोलते हैं। परिधि का कोई सा थोड़ा सा हिस्सा, यदि हम जरा सा हिस्सा ले लें तो उसको हम चाप बोलते हैं। तो ये चाप AB है, केंद्र से यदि कोण बन रहा है, और इसी चाप से सेम से यदि कोई परिधि पर कोण बनता है, तो इस जो परिधि पर कोण बनता है इसका डबल होता है। यदि ये x है तो ये 2x हो जाएगा। परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। किसी भी चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यदि इसका नाम यहाँ पे C रख लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे x है तो ये डबल x हो गया, ये 20 है तो कितना हो जाएगा 40, यदि ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 100, बिल्कुल डबल हो जाएगा। तो इसे यदि मुझे शब्दों में बोलना है तो शब्दों में ऐसे बोलेंगे, किसी वृत्त में यदि चाप द्वारा केंद्र पर कोण बनना है तो इसी चाप द्वारा जो परिधि पर कोण बनेगा उसका दुगुना होता है। परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। या फिर यदि केंद्र पर कोण बनना है तो इसका आधा होता है। यदि इसको हो गया तो ये कितना हो जाएगा 50। क्लियर होगी बात ये। तो इस तरीके से ये आपका संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। अन्य क्वेश्चन वर्ग से संबंधित होता है, मैं आपको बता रहा हूं। ये मैंने यहाँ पे वृत्त ले लिया और वृत्त के बाहर कोई बिंदु ले लिया मैंने P।
तो ये इससे जो यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, देखो ये अंग्रेजी में इसको टेंजेंट्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्शी रेखा। क्या बोलते हैं इसकी? स्पर्शी रेखा। इसको ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं। तो देखो जहाँ ये यहाँ पे ये टच कर रही है, ये टच कर रही है, तो ये ए और पी स्पर्श रेखा है। बी, ये बी और पी ये भी स्पर्श रेखा है। तो बाहर ये दोनों समान दूरी पर होती है, सदा समान दूरी पर रहेगी। यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। और जहाँ पे इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्पर्श बिंदु। इसको हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। यदि यहाँ पे केंद्र से यहाँ पे स्पर्श बिंदु पे यहाँ पे देखो कोई लंब डाला जाता है तो ये सदा 90 अंश का होता है। इसी तरीके से इधर भी डाल लेंगे, ये भी कितने का बनेगा? 90 अंश का। यदि इसको यहाँ से इसे मिला देता हूँ, देखो मैं इसको मैंने मिला दिया, देखिए दिखाई दे रहा है। तो ये देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। यदि कोई भी साइड त्रिज्या दे देता है या स्पर्श की लंबाई यहाँ पे दे देता है तो हम यहाँ से इसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं केंद्र से और तो जो बाहरी बिंदु है। तो इसको स्पर्श रेखाएं बोलते हैं, इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं और इसको बोलते हैं 90 अंश का कोण बनता है। क्लियर हुई बात? ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है वृत्त से संबंधित। वृत्त से संबंधित एक आता है बेटा चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये भी वृत्त है। वृत्त के अंदर यदि कोई चतुर्भुज आ जाता है इस तरीके से, वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज आ जाता है, चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, ए बी सी और डी। देखो इसको 4 शीर्ष है, इसके चारों के चारों शीर्ष आपके वृत्त की परिधि पर है। तो ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं क्योंकि इसके बाहर चक्र लगा हुआ है। इसके बाहर क्या लगा हुआ है? इसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज का ये गुण होता है बेटा, जो आमने सामने के कोण है ये इनका टोटल 180 अंश होता है। इनका टोटल कितना होता है? यदि हम इसको लिखेंगे कोण डी जमा कोण बी 180 अंश। क्लियर बात? इसी तरीके से कोण ए जमा कोण सी बराबर 180 अंश। ये इसकी थ्योरम होती है। फिर देख लो डी और बी का टोटल 180 होता है। यदि मैं इसको 120 कर रहा हूं तो तुम्हें समझ जाना है दोनों का टोटल 120 होना है। तो इधर कितना बैठा होगा कोण? इधर कितना होगा? 120 तो ये है, इधर कितना होगा? 120 में कितना जोड़ू जो दोनों 180 हो जा? 120 में कितना जोड़ू जो 180 हो जा? 60। तो इधर का कोण कितना हो गया? 60। तो ये लॉजिक सोचना है। क्या करना है? लॉजिक। तो यदि एक कोण जाए तो दूसरा सामने का कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि इधर का कोण आपका दे दिया यहाँ पे 90 अंश, 90 का 80 बोल दिया मैंने, तो इधर का सामने का कितना बैठेगा? 100, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होना है? 180। तो बड़ी आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसका दूसरा एक और क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, में भी आ सकता है समझने में कि चक्रीय चतुर्भुज है ये। नाम वही फिर ए बी सी और डी। यदि चक्रीय चतुर्भुज में कोई भी भुजा ले ले हम और उसको आगे बढ़ा दिया जाए, प्रोड्यूस्ड एंगल बोलते हैं इसको बहिष्कोण बोलते हैं। यदि यहाँ पे ये कोण बन रहा है किसी भी साइड को यदि हम आगे बढ़ा दिया जाए, भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, वो जो इसके अंतर एंगल है बिल्कुल ठीक अपोजिट में, ये उसके इक्वल होता है, इसके बराबर होता है। यदि ये एंगल है तुम्हारा बी तो ये किसके बराबर होता है? डी के। यदि हम ई तक इसको बढ़ाते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि एंगल सी बी ई का मान कितना होगा, तो तुम्हें बता देना है ये ए डी सी के बराबर होगा। इसके बराबर होगा बेटा? ए डी सी के। यदि ये 110 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 110 का। बस आपको डायरेक्ट ये कह देना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। क्लियर हुई बात? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आ सकता है इसमें। वृत्त से संबंधित
यदि मैं इसको 110 बोल देता हूँ ए बी सी और डी, यदि मैं इसको 110 बोल दूं और ये कह रहा है कि आप ये वाला कोण ज्ञात करो, 110 है ये, तो ये सामने का कितना बैठेगा भाई, 110 वाला है, तो हमें अपने आप ही सोच लेना है। देखो ये चक्रीय चतुर्भुज है, क्या है ये, चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, चक्रीय चतुर्भुज है ये। और चक्रीय चतुर्भुज में ये 180 होना है, तो कितने का हो गया ये, 70 का। कितने का हो गया, 70 का। देखते ही बनना है 70 का है। और देख लो यदि हमें आइडिया करना है कैसे, ये कितने का है भाई, 110 का दिखाई दे रहा है। अरे कितने का है यहाँ पे, 90 अंश का। अरे यदि मुझे ये ज्ञात करना है कितने का, दिखाई दे क्या, ये ज्ञात करना है मुझे बी डी और सी। तब क्या करेंगे, देखो त्रिभुज बन रहा है ये, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो 180 में से बेटा 90 जमा 70, इन दोनों को घटा देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। तो 180 माइनस 160, तो कितने का आ गया बेटा, 20 अंश का। तो ये कितने का हो गया, 20 अंश का। इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका वर्ग का और चक्रीय चतुर्भुज का चैप्टर था, ये आपको मेन बात याद रखनी है।